गुरु के साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, 29 अगस्त 2014 को हमारे परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ब्रह्मलीन हो गए थे और आज 29 अगस्त है। आज राजमाता जी को ब्रह्मलीन हुए 8 साल हो गए हैं। निरंकारी राजमाता जी ने हमें हर पल यही शिक्षा दी कि हमने अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाना है और सतगुरु के चरणों में जुड़कर हमने भक्ति करते जाना है। ऐसी परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी को हम बार बार सलाम करते हैं। माँ तुझे सलाम, माँ तेरी भक्ति को सलाम, माँ तेरी करुणा दया को सलाम, माँ तेरे समर्पण को सलाम। माँ सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, आप जी के चरणों में दासी यही आशीर्वाद मांगती है कि जो राजमाता जी ने हमें सिखलाई दी है, उन शिक्षाओं को हम उम्र भर अंतिम श्वास तक याद रखें। यकीनन हम माँ निरंकारी राजमाता जी के बारे में ही दासी बात करने जा रही है। यकीनन अब भी राजमाता जी की जीवंत उपस्थिति का एहसास होता है। पवित्र देह त्यागे तो 8 साल हो गए हैं, पर आप जी की मौजूदगी का एहसास हर पल बना रहता है। आप जी की शिक्षाएं युगों तक मानवता का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। आपका एक समर्पित गुरसिख का जीवन ताउम्र जीना, जबकि समय के सत्य के युग दृष्टा ने अवतरण के लिए भी आपकी कोख को चुना, पर आपने फिर भी एक मनसा वाचा कर्मणा प्रेमा भक्ति में जीवन खुद ही नहीं जिया, बल्कि लाखों लाखों के जीवन में मानवता का बीज पल्वित भी किया और पुष्पित भी किया और निरंकार प्रभु की प्रत्यक्ष अनुभूति कराई। और अब युगों तक, जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, तब तक साथ संगत माँ के रूप में भी मानवता का कल्याण करती रहोगी। ऐसे ही राजमाता जी के बारे में दासी कुछ ये भी विचार रखने जा रही है कि माँ तुझे सलाम, जननी जन्म भूमि सच स्वर्गदपि गरेयसी, जन्म देने वाली जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। माँ और मातृभूमि के लिए यह उक्ति माँ के सर्वोच्च स्थान को दिखाती है। माँ ममता और वात्सल्य से भरे प्रभु की मूर्त होती है। माँ का प्यार अनमोल होता है। माँ असीम है, इसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। बच्चों के प्रति अपने प्यार दुलार और अपनत्व भाव के कारण माँ हमेशा आदर का पात्र बनी है। ऐसे ही प्यार और वात्सल्य से भरी हुई थी ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी, जिन्हें बाबा बूटा सिंह जी, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ विश्व भर में सत्य प्रेम का संदेश फैलाने का गौरव हासिल हुआ। 8 साल की अल्प आयु में इन्हें शहनशाह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात क्या मिली, मानो इनके परोपकारी अरमानों को पंख लग गए हों। इन्होंने सबसे पहले अपने पिता व परिवार के मेंबर्स को सत्य के रास्ते पर चलाया। यह सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो अंतिम श्वास लेने तक चलता ही रहा। ये बोलकर तो मनमोहती थी, बिना बोले भी इतना कुछ कह जाते थे कि संसार के किसी भी हिस्से का रहने वाला इंसान इनके चुंबकीय आध्यात्मिक व्यक्तित्व की ओर खींचा चला जाता था। साध संगत जी, इनके त्याग, समर्पण, समदृष्टि, विशालता और कर्तव्य पालन भाव को सम्मान देते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने राजमाता जी के श्रद्धांजलि समारोह प्रेरणा दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा, माँ तुझे सलाम, तेरी भक्ति को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरी समदृष्टि को सलाम, तेरी जिम्मेदारियां निभाने को सलाम। और वे यही नहीं रुके, अंत में यही कहा कि तेरी हर चीज के लिए सलाम। माँ का वह भी रूप रहा है जो माता कौशल्या या माता यशोदा के रूप में हम सुनते आए हैं कि किस रूप में भगवान स्वयं
उनकी गोद में पले बड़े, बाल लीलाएं की और संसार का उद्धार किया। निरंकारी राजमाता जी का वैसा ही प्रेम और वात्सल्य भरा रूप हम सभी ने प्रत्यक्ष रूप में देखा और माँ के पवित्र आंचल की छांव में रहकर हमेशा हम प्यार पाते रहे हैं। संत समागमों में त्रिवेणी के दर्शन करके निहाल होते रहे हैं। सतगुरु बाबा जी, निरंकारी राजमाता जी और पूज्य माता सविंदर जी के रूप में इस पावन त्रिवेणी से सभी पाक पावन होते रहे हैं। यह त्रिवेणी अब संभवतः उस रूप में नजर नहीं आ रही, इसलिए भक्तों के अंतर मन में उठ रहे क्वेश्चंस का आंसर सतगुरु बाबा जी ने यह कह कर दे दिया कि किस्मत वाले हैं हम जो राजमाता जी के रूप में भी माँ मिली और साथ संगत रूपी माँ भी मिली हुई है, और ये साथ संगत रूपी माँ हमेशा सभी को मिली रहे। इस प्रकार हम सभी आश्वस्त हैं कि साथ संगत सतगुरु और सतगुरु माता जी के रूप में त्रिवेणी का आशीर्वाद हम सब तक निरंतर पहुँचते रहना है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर पल यही सिखा रहे हैं कि हमने हर एक गुरसिक के अंदर इस निरंकार का रूप देखते हुए हम जो भी आशीर्वाद सतगुरु माता जी से लेना चाहते हैं वो किसी भी गुरसिक से हम आशीर्वाद ले ले वो पूर्ण हो जाएगा। इतना सतगुरु माता जी ने अपने गुरसिक को इतना सब कुछ दे दिया है, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। जो कुछ भी सतगुरु माता जी के पास था सब अपने गुरसिक को दे दिया है। ऐसी दयालु माँ हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में मिली है, और इसी तरह हम सतगुरु माता जी से यही अरदास करते हैं कि सतगुरु माता जी आप जी की मुस्कान हम हमेशा देखते रहें, और इस तरह जो हमें राजमाता जी ने सिखलाई दी है उन सिखलाई को भी हम आप जी के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हुए हम उनको भी पूर्ण रूप से अपने जीवन में कर्म रूप में ला पाएँ। आप ये आशीर्वाद देना। एक बार राजमाता जी ने अपने विचारों में कहा कि भगत के निश्चल प्यार से बंधा होता है सतगुरु। अपार दौलत मिल जाने पर भी भगत को वह खुशी नहीं मिलती जो सतगुरु से मिलकर मिलती है। सतगुरु को ना विद्वता का, ना अथाह दौलत और ना ही उपाधियां बांध सकती हैं। सतगुरु केवल भगत के निश्चल प्यार से बंधा होता है। दयालु सतगुरु अपनी शरण में आए हर एक प्राणी को प्यार देता है। गुरु से प्यार पाने और उस प्यार को बनाए रखने के लिए अपना आप मिटाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले तो संसार में लाखों मिल जाते हैं, परंतु मंजिल पर पहुंचाने वाला केवल सतगुरु होता है। हर समय हमें ऐसे ही संतों का संग करना चाहिए जो सतगुरु निरंकार का ध्यान दिलाए। हमारा सच्चा मित्र भी वही होता है जो हमें राम से मिला दे। इसलिए भक्ति की पहली सीढ़ी ऐसे मित्र की खोज होती है। संत सहनशील होते हैं। दुनिया वाले संतों को कितना ही सताएं, संत अपनी चाल को नहीं छोड़ा करते। यही गुरु की सिखलाई है, यही गुरु का पाठ है और यही गुरु की पूजा है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है कि दातार तूने जन्मों जन्मों की मैल उतार दी है, तूने यह साफ सुथरा जीवन दिया है, कृपा करना हम गुमराह होकर फिर से इस मैल में न फंस जाएं। गुरसिख उसी को कहते हैं जो पल पल गुरु की शिक्षा पर ध्यान देता है कि सतगुरु हमें कैसे चलाना चाहते हैं, हमसे कैसी कैसी उम्मीदें रखते हैं। गुरसिख हर पल अपने गुरु की शिक्षा मन में बसाए रखते हैं। उनके उठने बैठने देखने आदि सब में तब्दीली आ जाती है। आप साथ संगत में आने वाले बच्चों की चाल ढाल देखो। ये निरंकारी राजमाता जी के दिव्य वचन हैं जो दासी आप जी के चरणों में रख रही है। आप साथ संगत में आने वाले बच्चों की चाल ढाल देखो और संसार में रहने वाले बच्चों की चाल ढाल देखो। संतों का बोलचाल देखो और जिस दुनिया में हम रहते हैं उनकी बोलचाल देखो, तो अंतर स्पष्ट हो जाता है कि गुरु कृपा से जीवन में कितना अंतर आ जाता है। गुरु की कृपा से ही प्रभु को जाना जा सकता है, अपने आप नहीं। अपने आप के लिए तो कहा है कि अपनी करनी ते नरक ना पाऊं ठोर। भाव यह है कि अपनी करनी से तो शायद नरकों में भी जगह ना मिल सके, लेकिन जब सतगुरु की महान कृपा हो जाती है
तो गुरसिक का एक एक शब्द गुरबाणी में दर्ज हो जाता है। जिस तरह भाई गुरदास जी को सभी जानते हैं, उनके बारे में अगर जानते नहीं है तो उनके बारे में सुना तो सभी नहीं है। उनके शब्दों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी का दर्जा दिया गया है। उनके जीवन की एक घटना है कि वे जब भी स्टेज पर खड़े होते इस बात को रिपीट करते, जे गुरु सांग वर्तदा सिख सिदक नहारे। एक दिन गुरु साहिब ने कहा कि जाओ ये कुछ अशर्फियाँ ले जाओ और घोड़े खरीद कर लाओ। भाई गुरदास जी चल पड़े। एक जगह पर घोड़े के व्यापारियों से सौदा तय हो गया। जब तंबू के अंदर गए तो वहां पर वे अशर्फियाँ उनको कंकड़ नजर आने लगी। सोचने लगे कि अब क्या करूं। भाई गुरदास जी सोचने लगे कि अब क्या करूं। व्यापारी टेंट के बाहर खड़े हैं, तंबू के बाहर खड़े हैं और सौदा भी हो चुका है। मैं उनको क्या मुंह दिखाऊं। क्या किया, तंबू फाड़कर यानी कि टेंट फाड़कर पीछे की तरफ से दूसरी नगरी की ओर भाग गए। वहां जाकर भी अपने गुरु की महिमा ही गाई। और जब भाई गुरदास जी काफी दिन तक वापस नहीं आए तो गुरु साहिब जी ने कुछ सेवकों को भेजा कि भाई गुरदास जी को ढूंढ कर लाओ। सेवक ढूंढते ढूंढते उस टेंट तक पहुंच गए, उस तंबू तक पहुंच गए। देखा अशर्फियों का ढेर लगा हुआ है पर वहाँ है कोई भी नहीं। पूछने पर पता लगा कि वह फलां नगरी में चले गए हैं। उन्होंने वापस आकर गुरु साहिब को बताया तो गुरु साहिब कहने लगे कि भाई गुरदास जी जहाँ भी हैं जाकर मुश्का बांध कर ले आओ। जब भाई गुरदास जी को बांधकर गुरु साहिब के पास ले गए तो गुरु साहिब मुस्कुराकर कहने लगे, भाई गुरदास वह बात फिर दोहराना जो तुम रोज पढ़ते थे। तब भाई गुरदास जी ने कहा कि जे गुरु सांग वर्तदा सिख सिदक न हारे नहीं, बल्कि जे गुरु सांग वर्तदा क्या सिख विचारे। आज संगत जी, यह बातें तब ही समझ आती हैं जब हमारे मन का नाता सतगुरु के साथ जुड़ जाता है। वरना मन के बारे में तो आप सब जानते हैं कि मन तो ऐसी ऊंची ऊंची उड़ाने उड़ता है कि कोई इस तक पहुंच ही नहीं सकता। कई बार आप साथ बैठे इंसान के साथ बात करके देखें तो उसका ध्यान मन कहीं और गया हुआ होता है। हम एक दो उसको कोई बात कहते हैं और अगर वह हमारी एक बात का जवाब नहीं देता तो हम उसे झिझोड़ कर कहते हैं कि तू कहाँ गया हुआ था। मैंने तेरे साथ 2 बार बात की लेकिन तूने उसका कोई आंसर नहीं दिया। तो वह आगे से कहता है, ओहो मेरा मन तो कहीं और गया हुआ था। साथ संगत जी, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जहाँ भी जाया करो ध्यान से सुना करो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर कैसे कह सकोगे कि ये सही बोले हैं या गलत, या इनके विचार कैसे हैं। अगर आप अपनी ही बातों में उलझे रहे, ध्यान से सुना ही नहीं, तो आप उसका उत्तर क्या दे सकोगे। जिन्होंने भी महात्माओं की बातों को ध्यान से सुना, आज उनकी बातें भी ध्यान से सुनी जा रही हैं। साथ संगत जी, सभी गुरु पीर पैगंबरों ने अपनी वाणी में हर समय नम्रता प्यार की ही बात की है। जब हम श्री गुरु नानक देव जी की वाणी पढ़ते हैं तो वह भी अपनी वाणी में यही कहते हैं, नानक दास एह सुख मांगे मोह को कर संतन की धूरे, और धूड़ी विच लुड़दड़ी सोहा नानक तय सह नाले। इतनी नम्रता, इतना प्यार, और हम उसे पढ़ने वाले 1-2 शब्द पढ़कर ही अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग पड़ते हैं। यह मानने लग जाते हैं कि हमारे जैसा कोई ऊंचा है ही नहीं, बाकी सब हमारे से नीचे हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। साथ संगत जी, अगर हम भक्तों के एक शब्द को भी अपने हृदय में बसा लेते हैं तो जीवन ऐसा बन जाता है जिनके एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं। भगत वही होते हैं जिनके लिए कहा गया है, भगत तेरे मन भाव दे दर सोने कीरत गाम दे। वही भगत शोभायमान होते हैं जो इसकी कीर्ति गाते हैं।
स्तुति करते हैं वे भगत नहीं होते जो निंदा चुगली वैर विरोध में पड़े होते हैं। अगर हम प्रशंसा करने वालों की शिक्षा पर चलें तो यह जीवन बहुत खुशहाल होगा, हमारा मन भी आनंदित होगा और वातावरण भी खुशहाल होगा, क्योंकि मन की जैसी अवस्था होती है हम वातावरण का भी वैसा ही प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं। आओ साथ संगत यही अरदास यही प्रार्थना करें कि दातार हमें भक्ति के रंग में रंगे रखे, ताकि हमारा विश्वास सतगुरु निरंकार पर हमेशा बना रहे। इस तरह हमें राजमाता जी विश्वास भरी बातें समझाकर हमारी भक्ति को दृढ़ करते रहे। तो हमने इन बातों को सुना भी है, हमने इसको कर्म में भी डालना है। इस तरह हमें राजमाता जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हुए सतगुरु और राजमाता जी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने एक अच्छे गुरसिख बनना है। और दासी सभी के लिए यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह जो भी आप जी सिखा रहे हो हम ये आप जी के चरणों में बैठकर सीखते रहें और इन बातों को कर्म रूप में ढालते रहें। गुरु वचन का पालन हो, ये जीवन का श्रृंगार है। गुरु के वचनों का पालन करना ही जीवन का श्रृंगार है। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में यही अरदास करेगी, किसी तरह दासी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। संगत जी सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।